परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। परम शांति टू ऑल। एंड परम पिता परमात्मा के पवित्र चरणों में और उनके निरंकारी प्रकाश में हम सब सॉल्स हाथ जोड़कर अपने अंदर परम की शांति के तत्व को भरते हुए अपनी वाइब्रेशन को और हाई करवाते हुए ईश्वर की परम की शक्ति अपनी आत्मा में वो पावर भरते हुए यही एक संकल्प के साथ कहना गुरु जी के श्री चरणों में चाहते हैं कि परम की शांति हम में से होती हुई इस लोक परलोकों और परम 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 के विश्व तक पहुंच रही है और सभी अपने पांचवें आयाम को प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा को कर रहे हैं। जब गुरु जी ने मुझे फॉरगिवनेस के बारे में पाठ पढ़ाना शुरू करा, मैं एक छोटा सा एक अभी मुझे थॉट आया गुरु महाराज जी का कि आई शुड टॉक ऑन फॉरगिवनेस विच इज़ वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो गुरु जी ने बोला अभी के अभी डाल दिया भाव के अंदर। और मैं आज 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। दिस इज़ माई 3rd वन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। आई डोंट नो व्हाई, वो सिर्फ गुरु महाराज जी की इच्छा है क्योंकि मेरा तो पल पल गुरु महाराज जी रेगुलेट करते हैं एंड ही इज़ इंस्पायरिंग मी टू एग्जीक्यूट दिस वीडियो एंड आई एम मेकिंग ऑन फॉरगिवनेस। क्षमा करना, क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है। क्षमा दान, महादान, ज्ञान दान, महादान, श्रम दान, महादान। तो गुरु महाराज जी ने सेवा दान, महादान, तो ये बहुत सारे दान हैं जो महादान गिने जाते हैं प्रभु की सेवा में। उसमें से क्षमा दान सबसे बड़ा गुण है हमारे परमपिता परमात्मा का। जब गुरु जी ने मुझे माफ़ करने का पाठ पढ़ाया तो बोले मुझे कि विभा बिकम निर्वैर, और ये शब्द मैंने गुरुओं की वडियाई में भी सुना, गुरु ग्रंथ साहिब में, कि हमारे गुरु निर्वैर रहे, मतलब एनिमीलेस, शत्रुओं से रहित। बिकम निर्वैर मीन्स, निर्वैर हो जाना मीन्स अपने सारे दुश्मनों को अपनी लाइफ से क्षमा करके जाने देना और उनके लिए मन में कुछ भी ना रखना। एनिमी लेस हो जाना, ठीक है। एनिमी मीन्स दुश्मन, लेस मीन्स हटा जाना, एनिमी लेस हो जाना। तो जब गुरुजी ने माफ़ करने का मुझे पाठ सिखाया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही बोला कि जस्ट बिकम निर्वैर, एनिमी लेस हो जाओ। दैट इज़ फॉरगिवनेस, वो होता है क्षमा का दान। एक्चुअली फॉरगिवनेस इज़ द डोर टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ परमपिता परमात्मा, ठीक है, जो गुरुजी ने मुझे पूरा एक्सपीरियंस करवाया। जब मेरे से गुरु महाराज जी ने फॉरगिव करवाना शुरू करा मेरे उन सॉल्स के साथ जिनका मेरा कार्मिक रिलेट था और वो कहीं ना कहीं मुझसे बड़े डीप डाउन जुड़े हुए थे, स्टिल दे आर कनेक्टेड। बट कुछ तो ऐसे लोग जो सिर्फ मुझको कर्म कटवाने के लिए आए थे, दे आर नाउ वॉश्ड आउट, वो अब कभी ज़िंदगी में दिखेंगे नहीं। मतलब सिंस लॉन्ग दे वर द पार्ट ऑफ माई जर्नी बट नाउ दे आर नॉट हेयर। गुरुजी हैज़ वॉश्ड आउट ऑल दोज पीपल हु वर ओनली माई कार्मिक्स। नाउ वही लोग मेरे साथ अभी रहे हैं जो भी मेरे से दूर किए गए हैं फॉर सम रीज़न, फॉर देयर सिक्योरिटी रीज़न, फॉर माई सिक्योरिटी रीजन्स एज वेल, क्योंकि उनके ऊपर वो नकारात्मकताएं हावी हो जाती हैं जो मुझे प्रयास करें कि मैं आध्यात्मिकता के इस अपनी स्मृति में वापस ना आ जाऊँ। नहीं तो एक आत्मा जब अपनी चुनी हुई आत्मा अपनी स्मृति में वापस आती है तो उसका जो एक उद्देश्य होता है ईश्वर से जुड़ा हुआ, वो क्या कहाँ तक जाएगा वो ईश्वर को पता होता है। तो जो फॉरगिवनेस है, जब आपको ईश्वर से प्राप्ति होती है और आप उसको सीख लेते हैं तो वो सीधा सीधा द्वार होता है आपके परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का। एंड इफ़ यू कांट फॉरगिव यू कांट बी सरल एंड सहज। ये सबसे बड़ी बात गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत तरीक़ों से समझाई, सत्संग के माध्यम से, इंस्पिरेशनल वीडियोस के माध्यम से, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस करवा के, ध्यान में मुझ में उतार कर, कि अगर आप फॉरगिवनेस नहीं दे सकते, आप किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते हैं, तो मैं तुम्हारे माड़े कर्मों को भी क्यों फॉरगिव करूँगा। तो सरल और सहज तुम्हें होना पड़ेगा, बिकॉज यू आर होल्डिंग टू मच। अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो तो इट मीन्स कि आपने अपने अंदर बहुत कुछ जमा कर लिया, बहुत कुछ ऐसा जमा कर लिया जो आपको इमोशनल बैगेजेस लगा देता है कि मच इनसाइड, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू बी न्यूट्रल, अपनी एक शून्य की अवस्था में आने के लिए प्लीज़ सीक फॉरगिवनेस। अपनी क्षमा के दान को महादान बना, क्षमा अपना गुण बना ले जैसे मेरा है। और हमारे अंदर क्या होता है ना, अरे उसने मुझे तकलीफ़ दी, अरे उसने मुझे हर्ट कर दिया, अरे कैसे दिया उसने मुझे, मैं माफ़ नहीं करूँगा उसे। और यही जो हम माफ़ नहीं करते यही हमारे इमोशनल डिससपोर्ट बन जाते हैं, ठीक है, जो हमें इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ हो जाते हैं। एंड इफ़ यू स्टार्ट गिविंग क्षमा टू ऑल दोज हु हर्टेड यू,
ड्यूरिंग योर दिस लाइफ एंड जो भी आपके साथ अभी हैं या थे पहले बाद में, नाउ यू आर इन द सानिध्य ऑफ गुरु साहब एंड आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है कि मेरा अंदर जो विकार है गुरु महाराज दूर करेंगे, बट वो विकार हमें समझ नहीं आता। उनमें से एक विकार है हम क्षमा चाहते तो हम क्षमा दान देना नहीं चाहते। ठीक है, तो अगर किसी के साथ आपके ऐसे मतभेद हैं भी तो आप कुछ नहीं करो, कुछ समय तक भले ही निकाल लो इसका एक फ़ोटोग्राफ और 2 गालियाँ दी भर के जितनी देनी है। गुरुजी गालियाँ देने को मना करते हैं, बट आप अपना एक गुबार उसके मुंह पे ना निकाल कर उसके फ़ोटोग्राफ पे निकाल लो, विच आई नेवर सजेस्ट। बट मैं ये कहती हूँ कि उसको प्रैक्टिस में लाइए, अपने सेक्रेट प्रैक्टिस में, कि उसको क्षमा कीजिए, क्योंकि तभी मुझे भी ईश्वर से मेरे माड़े कर्मों की क्षमा मिलेगी। मैंने ये सेकंड वाला पाथ अपनाया था। ऑफर मेरे पास पहले वाला भी था, बट वही मेरा विकारी हो जाता। मैं क्यों विकार में बनूँ, मैं क्यों किसी को गालियाँ दूँ। मैं ईश्वर के स्वरूप के अंदर उसके प्रकाश में बैठी हूँ और मैं वो गंदगी डालूँ किसी के ऊपर कि वो एक जरिया हो सकता है कि मैं फॉरगिवनेस कर तो दूँगी, बट वो गालियाँ कितनी दी मैंने, तो मेरे कर्म नहीं बनेंगे क्या। तो ये मेरी टेस्टिंग भी थी डिवाइंस की तरफ से। तो मैंने सेकंड वाला अपनाया। मुझे उसमें बड़ी घृणा आ रही थी, मुझे सेकंड वाले में बहुत शांति महसूस हो रही थी कि मैं इसे प्रैक्टिस में लाऊं। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क फॉर मी, टास्क फॉर मी, बट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन दिस सैक्रेड थिंग। और कुछ समय बाद मुश्किल तो बहुत हुआ कि क्योंकि वो सिर्फ पैटर्न्स थे, बाद में सत्य सामने आए कि ये सब आपके ही विकारों को दूर करने के लिए ये प्लेस किए गए हैं आपके आउटसाइड ना, आपके फैमिली फ्रेंड्स इन सबको। तो आप इन्हीं से ही आपको हर्ट करवाया जाएगा ताकि आपको क्षमा करना आ जाए, आपके अंदर क्षमा का गुण बस जाए। ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल डू दिस सेकंड प्रैक्टिस यू विल सी योर सेल्फ कि दैट द पीपल यू वर मतलब शोइंग योर हेट टुवर्ड्स दैम एंड यू वर मतलब showing your hate towards those we can say the souls. Now your nature has changed completely after 1 month or few days. It depends on your potency ki what kind of potency you are putting in your sacred practices. So you will become the master of your one quality. ठीक है, क्षमा कर देना मीन्स कि आप अपना एनर्जी ब्लॉकेज तोड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर गुरु महाराज जी ने मुझे बोलने के लिए अभी बोला, जो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस है उन्हें शब्दों में पिरोने का मैंने पूरा प्रयास करा। और जो गुरु महाराज जी मुझे इतनी इंस्पिरेशंस देते हैं और मेरे साथ रहते हैं, तो उनका ही ये मेरे को एक बड़ी समर्थता महसूस होती है कि मेरे से बहुत बड़ा ब्रह्मांड का सपोर्ट है, पूरी कायनात का सपोर्ट है मेरे साथ। तो मैं ये बोलने के लिए बड़ी सजग हो पाती हूँ, सज हो पाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे सारे डिवाइन स्पिरिचुअल टीम एंड गुरु महाराज जी के, हमारे परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। सब हंसते बसते रहिए, खुश रहिए। जय गुरु जी, हर हर महादेव।